हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पिल्स। आज मैं फिर से आपके लिए मशीन इनपुट आउटपुट की क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैंने 2017 के प्रीवियस ईयर पेपर से इस क्वेश्चंस को निकाला है। और ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इस टॉपिक से एटलीस्ट 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो दिस इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसीलिए मैं इसी की सीरीज़ फिलहाल आपके लिए चलाने वाली हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें पहले एक इनपुट दिया होता है, जिसमें कुछ हमें एक सीरीज सी दी होती है, जिसको हमें अरेंज करना होता है एक सिस्टमैटिक तरीके से। कुछ इस तरह से हमें अरेंज करना है, इसमें कोई लॉजिक फॉलो हुआ है जिसके अकॉर्डिंग हमने इसे अरेंज किया है। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन बेस होता है जिसमें इनपुट दिया होता है, और जो लॉजिक इस सीरीज में लगा है, यानी कि इस इनपुट में लगा है सॉल्व करने में, वही हमें उसमें लगाना होता है और हमें आंसर्स देने होते हैं। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि इसमें कौन सा लॉजिक लगाया है, कि ये जो लास्ट हमारा स्टेप निकल कर आया है, इसमें किस तरह के लॉजिक से इसको सॉल्व किया है। तो सबसे पहला काम होता है हमारे लास्ट स्टेप को देखना। तो हम चलिए लास्ट स्टेप देखते हैं। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें एक वर्ड है, नंबर है, वर्ड है, नंबर है, वर्ड, नंबर, वर्ड, नंबर, वर्ड। इस तरह इसको अरेंज किया गया है, यानी कि मिक्सअप किया है, वर्ड और नंबर को मिक्स करके अरेंज किया है। लास्ट टाइम हमने देखा था तो एक साथ सारे वर्ड अरेंज थे और सारे नंबर थे, लेकिन इसमें मिक्सअप है। तो अगर हम इसमें देखें कि कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है, अगर हम नंबर्स को देखें तो आप देखेंगे कि नंबर एक असेंडिंग ऑर्डर में 33, 42, 51, 92, यानी जो नंबर्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में है। और अगर हम वर्ड्स पर ध्यान दें तो आप देखिए सबसे पहले अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ये उल्टे जा रहे हैं, यानी पहले सबसे बड़ा है जो स्ट्राइक से शुरू होता है, एस से, फिर एम से स्टार्ट होने वाला है, एच से, एफ से, और फिर ए से। इसका मतलब जहाँ नंबरों को छोटे से बड़े की तरफ अरेंज किया गया है, वहीं जो हमारे वर्ड्स हैं उन्हें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में बड़े से छोटे की तरफ अरेंज किया गया है। अब हम देखेंगे, जब हमें इतना पता चल गया है तो उसके बाद हमारा काम होता है कि हम फर्स्ट स्टेप में जाके चेक करें कि इन्होंने एक बार में एक नंबर को या एक वर्ड को अरेंज किया है या दो को किया है, इन्होंने राइट हैंड पर अरेंज किया है या लेफ्ट हैंड पर अरेंज किया है, किधर किया है, ये चेक करना होता है। तो हम अपने फर्स्ट स्टेप में देखेंगे, इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर, अगर हम इनपुट को देखें तो मोल्ड है, और फर्स्ट स्टेप में देखें तो यहाँ पर स्ट्राइक लिखा है, यानी कि इन्होंने सबसे पहले एक वर्ड को अरेंज किया है, स्ट्राइक को। फिर यहाँ पर अगर हम देखें, इन्होंने यहाँ से स्ट्राइक को अरेंज यहाँ कर किया है, तो मोल्ड को वापस यहाँ पे ऐसे लिखा है। 92 भी अपनी जगह है, फोरम भी अपनी जगह है, 33 स्ट्राइक स्टार्टिंग में जा चुका है, 51 हेलोजन, 42 अरेबिक। इस समय ये पता चलता है कि एक बार में सिर्फ एक को ही अरेंज किया गया है, यानी सबसे पहले इन्होंने एक वर्ड को अरेंज किया है। उसके बाद अगर हम चेक करें तो सेकंड स्टेप देखेंगे, इसमें किसको अरेंज किया है, स्ट्राइक को अरेंज किया है। फिर यहाँ से ये एक नंबर लेकर आए हैं 33, जो सबसे छोटा नंबर है, यानी कि यहाँ से 33 को कट करें क्योंकि ये यहाँ पर अरेंज चुका है। मोल्ड 92, फोरम 51, हेलोजन 42 अरेबिक। यानी अब हमें लॉजिक समझ आ चुका है कि सबसे पहले इन्होंने वर्ड को अरेंज किया है, फिर इन्होंने नंबर को। अगर हम थर्ड स्टेप में देखें तो स्ट्राइक 33, स्ट्राइक और 33 सेकंड स्टेप में ही अरेंज हो चुके थे। अब बारी है एक वर्ड को अरेंज करने की। अगर हम स्ट्राइक के बाद देखें तो मोल्ड की बारी है, क्योंकि एम ही है इसमें जो दूसरा सबसे बड़ा वर्ड है जो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, तो मोल्ड को अरेंज करना चाहिए, लेकिन मोल्ड यहाँ पर ऑलरेडी अरेंज है। आप खुद सोचिए, मोल्ड ऑलरेडी अपने आप आया हुआ है, वो अपने आप ही यहाँ पर है अरेंज। तो अगर हमने जो सेकंड स्टेप में ऑलरेडी अपनी जगह है और थर्ड स्टेप में भी अगर हमने उसी को अरेंज किया, तो क्या सेकंड और थर्ड स्टेप दोनों एक जैसे नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल एक जैसे हो जाएंगे। तो इसीलिए जो अरेंज है, अब हम उसके कुछ भी नहीं करेंगे, उसको अपनी जगह ऐसे ही रहने देंगे। वैसे तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक वर्ड को अरेंज करने का टर्न था, लेकिन हम यहाँ पर एक नंबर को अरेंज करेंगे, क्योंकि वर्ड अपने आप अरेंज है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, जब कोई अपने आप अरेंज आए तो हमें उससे आगे बढ़कर अपने अगले स्टेप को फॉलो करना होता है। तो यहाँ पर बारी 33 के बाद कौन से वर्ड की आनी चाहिए, 42 की। तो यहाँ पर हमने इस 42 को कट किया, 42 यहाँ पर आ चुका है। अब बाकी को एज इट इज़ अरेंज कर देंगे, 92, फोरम, 51, हेलोजन, अरेबिक। आई होप आप लोगों को समझ आ चुका है। तो अब हम इसको पूरा सॉल्व करके नहीं देखेंगे, इतना ही काफ़ी हमें समझ आ चुका है। अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, इनपुट दिया है और इसने हमसे पूछा है, ऊपर चरणों में पालन किए नियमों के अनुसार कौन सा चरण नीचे दिए गए इनपुट के लिए निम्नलिखित में से दूसरा चरण होगा। यानी हमें बताना है कि अगर हमारा इनपुट ये होगा, तो उसमें अगर हम इसको अरेंज करें उसी लॉजिक से जिससे हमने अभी पीछे उसको अरेंज किया है, तो इनमें से कौन सा है जो सेकंड स्टेप होगा। तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि जो भी हमारा इनपुट दिया है हम उसको अरेंज कर लें। तो चलिए हम सबसे पहले इसको अरेंज करते हैं, फिर हम देखेंगे कि ये कौन सा स्टेप है। ओके, तो हमारा इनपुट है ये, और सबसे पहले हमें किसको अरेंज करना होता है, वर्ड को। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो मैं यहाँ पर क्यों ना इसे अरेंज कर लूँ कुछ इस तरह से कि सबसे बड़ा वर्ड इसमें जो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग होगा, सबसे लास्ट में जो आना चाहिए वो वायरस है, तो यहाँ पर वो फर्स्ट नंबर पर आना चाहिए। उसके बाद एल वाला वर्ड आना चाहिए, फिर हैमस्टर आना चाहिए, और फिर बीन वर्ड आना चाहिए। तो चलिए हम जल्दी से अरेंज कर लेते हैं। हम पूरे वर्ड ना लिखें, सिर्फ स्टार्टिंग का वर्ड लिखेंगे। सबसे पहले मैं अरेंज करूँगी यहाँ पर वी को, फिर आना चाहिए हमारा 50, फिर मैं इसको एज इट इज़ लिख दूँगी, 57 लेबर, then 87 bean, 32 hamster, and then
60, ये होना चाहिए हमारा फर्स्ट स्टेप, राइट। अब उसके बाद सेकंड स्टेप में जो चीज़ पहले में अरेंज है वो तो ऑलरेडी अरेंज होगी ही होगी, तो अब हमारी बारी है कि हम सेकंड स्टेप वाले को अरेंज करें। सेकंड स्टेप में देखिए वायरस जो है हमारा वो ऑलरेडी अरेंज था, तो इस बार हम किसको अरेंज करेंगे, 32 को। जो ये हमारा 32 है क्योंकि वो वर्ड्स में है, सॉरी नंबर में है, जो सबसे छोटा है, तो हमने 32 को अरेंज किया। बाकी एज इट इज़ लिखेंगे 57 लेबर, 87 बीन, हैमस्टर और 60, राइट। अब बारी है हमारे थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप में अगर हम देखें, सेकंड स्टेप में हमने वायरस को और 32 को ऑलरेडी अरेंज कर लिया है, तो थर्ड स्टेप में हम उसके बाद की चीज़ को अरेंज करेंगे। वायरस 32 ऑलरेडी अरेंज है, इस बार हमारे एक वर्ड की बारी है जिसमें हमने ये लेबर को अरेंज किया है। अब बाकी को हम एज इट इज़ उतार देंगे, जैसे 57 अपनी जगह, 87 बीन, हैमस्टर और 60। अब ये 3 हमारे ऑलरेडी अरेंज हो चुके हैं फोर्थ स्टेप के लिए, यानी थर्ड स्टेप में हो गए हैं, तो फोर्थ स्टेप में इनके तो कुछ करना ही नहीं है हमें, वायरस 32 और लेबर तो अपनी जगह ही आएंगे। अब हमें एक नंबर को अरेंज करना है। अब नंबर में अगर हम देखें तो इसके बाद अगर हम नंबर में देखें तो लेबर के बाद बारी 32 के बाद इसमें 57 की आनी चाहिए, और 57 ऑलरेडी अपनी जगह अरेंज है, बिल्कुल जैसे हमने अभी इनपुट पहले वाले में देखा था जो हमें इसके लिए दिया था, तो ये अपनी जगह ऑलरेडी अरेंज है, तो अब हम इसको तो अरेंज करेंगे नहीं, तो अब बारी किसकी आएगी, वर्ड की। तो बीन और हैमस्टर्स में से हम किसको अरेंज करेंगे, ऑफकोर्स हम हैमस्टर को अरेंज करेंगे। यानी कि वायरस तो, ये वायरस 32 और लेबर तो है ही, 57 ऑलरेडी अरेंज आ गया है, तो हम फोर्थ स्टेप में हैमस्टर को अरेंज कर देंगे। बाकी हम एज इट इज लिख देंगे 87 बीन और 60। अब हम अपना फिफ्थ स्टेप देखेंगे। फिफ्थ में आप देखिए हमारा वायरस 32 लेबर और 57 तो ऑलरेडी अरेंज है, हमने हैमस्टर तक इसको अरेंज कर दिया था। यानी अब किसकी बारी है, एक नंबर की बारी है, तो नंबर में हमारे 3 बचे हैं जो हमें अरेंज करना था, उसमें 60 आना चाहिए यहाँ पर, और बाकी को हम एज इट इज लिख देंगे 87 और बीन, यानी फिफ्थ स्टेप हमारा ये होगा। और अगर हम अपने सिक्स स्टेप की तरफ चले तो 60 तक हमने इसे अरेंज कर दिया है। अब बारी है 87 और बी में से, क्योंकि हमें वर्ड्स लिखना है यहाँ पर, तो बी वाला वर्ड आना चाहिए, यानी कि बीन, और फिर लास्ट में है 87। अब ये पूरा टोटल अपनी तरफ से अरेंज हो चुका है, अब हमें इसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यानी इसमें टोटल कितने स्टेप हो गए हैं, 6 स्टेप हो गए हैं। अब जो हमने ये सॉल्व कर लिया है, तो इसके बेस, अगर इसके ऊपर कोई भी बेस क्वेश्चन वो हमसे पूछेगा तो हम आसानी से उन्हें बता सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है कि अगर इनपुट ये है तो इसका सेकंड स्टेप कौन सा होगा। हमें अच्छे से पता है कि पहले स्टेप में हमने वायरस को अरेंज किया था और दूसरे में 32 को, तो जो वायरस और 32 सेकंड नंबर पर होगा तो वही हमारा आंसर है, क्योंकि पहले में वायरस को अरेंज किया था, दूसरे में 32 को अरेंज किया था। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इसने हमें इनपुट दिया है यही जो हमने अभी पीछे सॉल्व किया फर्स्ट क्वेश्चन में, और उसने कहा है कि व्यवस्था को पूरा करने के लिए चरणों की आवश्यकता होगी। यानी हमें बताना है कि अगर हम इसे सॉल्व करना है तो कितने स्टेप में ये सॉल्व हो जाएगा। हमने अभी देखा था इसे कि 6 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो आप ध्यान से देखिए कि इसने जो इनपुट है यहाँ पर हमें अलग इनपुट दिया है। जो हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में किया था वो अलग इनपुट था, और क्वेश्चन नंबर 3 में अलग इनपुट दिया है। मोस्टली ऐसा होता है कि एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और तीनों को एक ही इनपुट देकर पूछा जाता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि एक से ज़्यादा इनपुट दे दिए जाएं, जैसा कि 2017 के इस प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया था। लेकिन अब हमें सॉल्व तो करना ही है, तो चलिए अब हमें इसे सॉल्व करना होगा। लेकिन क्वेश्चन को एक बार अगर हम ध्यान से पढ़ें तो उसने पूछा है, उसने हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि चरण 4 में, यानी हमें स्टेप 4 में बताना है कि 42 और 86 के बीच कितने तत्व हैं। तो हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम स्टेप 4 तक ही इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम फटाफट इसे सॉल्व करते हैं। बिल्कुल वही लॉजिक लगाएंगे जो लॉजिक हमने स्टार्टिंग में सीखा था। तो सबसे पहले हम सबसे बड़े वर्ड को लिखेंगे जो कि वेल है इसमें, तो हम पहले W को अरेंज करेंगे, उसके बाद एज इट इज़ लिख देंगे 42 बॉटल। पूरा वर्ड ना लिख के सिर्फ स्टार्टिंग का वर्ड ही लिखूंगी ताकि ये जल्दी से हमारा सॉल्व हो जाए। 71 22 वेल को मैं अरेंज कर चुकी हूँ, और इस बार बारी है नंबर की, तो नंबर में 22 आएगा, तो W अपनी जगह अरेंज हो चुका है। अब 22 बाकी एज इट इज़ लिख दूंगी मैं 42 B S 86 सॉरी F और 71। नेक्स्ट में W और 22 हमारा अरेंज है ऑलरेडी। अब मैं अगले स्टेप में उस अरेंज करूँगी वर्ड को, तो वर्ड में आना चाहिए S, बाकी को एज इट इज़ लिख दूंगी 42 B 86 F 71। अब यहाँ तक S तक मेरा ये अरेंज है फोर्थ स्टेप में। अब बारी है मैं नंबर को अरेंज करूँ। नंबर में 42 ऑलरेडी अपनी जगह अरेंज है, 42 की ही बारी थी, तो इसे भी अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पर भी किसे अरेंज करूँगी, एक वर्ड को। तो वर्ड में यहाँ बारी है F की, देन बाकी को एज इट इज़ लिख दूंगी B 86 और 71। अब इसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि स्टेप 4 में, ये स्टेप 4 है हमारा, यहाँ पे 42 और 86 के बीच कितने तत्व हैं, तो 42 ये है और 86 ये है, तो कितने तत्व हैं उसके बीच में, F और B, यानी कि फॉन्ट और बॉटल, तो 2 हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग गाइस, एंड या डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।